नाजरीन, आईनी अदालत में जो एक हीरे बिठाए गए हैं, लाडले लेके आए गए हैं उस अदालत में, उन्होंने आज एक बड़ा अजीब व गरीब फैसला दिया है। वो फैसला देख के इंसान कहते हैं कि यार ये वाकई बहुत बड़े ब्रांड जजेस लेके ये आई है हुकूमत, और यहाँ पे इनको जो एक 27वीं तरमीम करके बिठाया गया है, वाकई ये कोई बहुत बड़े दिमाग हैं। आज उन्होंने एक फैसला दिया है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद मज़ीद अपडेट्स रखूँगा आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक फैसला दिया जिस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट कल अदम करार दे चुकी थी, और आज वो केस लगा आईनी अदालत में आके। और वो केस क्या था कि जो भी पासपोर्ट और इमिग्रेशन के हवाले से ये हुकूमत उठती है, किसी का भी नाम डाल देती है, ECL में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, PCL में डाल दिया, तो उसके हवाले से था कि उसकी जो दफात थी उनको कल अदम करार दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, निचली कोर्ट ने। ये जब केस पहुंचता है आईनी अदालत में, वो क्या काम करते हैं, उनसे तवक्को वही होती है कि वो हमेशा हुकूमत को बचाने के लिए बैठे होते हैं। उनको कोई अपना माइंड सेट अप्लाई नहीं करना होता। उन लोगों ने जो हुकूमत चाहती है वही फैसला उठा के वो उनको पेश कर देते हैं कि ये ले जी, हमारा ये फैसला है, आप खुश रहें। आज भी वही काम हुआ, क्योंकि ये जो केस था ये था मोहसिन नकवी के मुतल्लिक़, कि मोहसिन नकवी के अंडर वो वजारत आती है, वजारत दाखिला, और पासपोर्ट इमिग्रेशन वाला सिस्टम भी उनके अंडर आता है। तो उसमें फैसला जब दिया गया, उससे पहले अटार्नी जनरल, जो एडिशनल अटार्नी जनरल थे, उनको बुलाया गया रोस्टरम के ऊपर। तो वो आए और वो कहते हैं कि जी हम अपील करते हैं कि ये वाली जो दफात है इनको मुस्तरद कर दें। तो जो आगे से एक बैठे हुए हैं, ये हीरे बैठे हुए हैं आईनी अदालत में, वो कहते हैं ठीक है जी, हम आपकी अपील मंजूर करते हैं और ये दफात ख़त्म कर देते हैं, और ये जो फैसला था कालअदम करार दिया हुआ, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। उनसे बंदा पूछे जो ये लाडले हैं कि आप कम से कम कोई नोटिस तो कर देते ना, कोई उनको बुला लेते कि यहाँ पे आए हमारे पास, और आप बताएं कि किस बेस पे आपने इसको किया हुआ था, कालअदम करार दिया गया था, उसका फैसला तशरीह किया जाए। ये एक आईनी अदालत बनाई गई है। इस आईनी अदालत में कोई भी जज मेरिट पे नहीं बैठा हुआ, इनका कोई मेरिट नहीं है। पिछले दिनों मंसूर अली शाह भी यही कह रहे थे कि इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इनको कैसे यहाँ पे आके चीफ जस्टिस बना दिया गया। अमीनुद्दीन खान को जो 1 महीने बाद रिटायर होने वाला था, उसकी मुद्दत ख़त्म होने वाली थी, उसको उठा के उन्होंने रिश्वत के तौर पे बिठा दिया कि आप यहाँ पे बैठ जाएं, जज बन के बैठ जाएं, चीफ जस्टिस बन के बैठ जाएं, आप भी हमें खाली ना जाएं यहाँ से। उन्होंने इस सिस्टम को इतना सर्व किया है, अब हुकूमत का जो भी केस फंसा हुआ हो ना, वो लेके पहुंच जाते हैं आईनी अदालत में। आईनी अदालत उनको रिलीफ क्या है, वो कहती ठीक है जाएं, जो आपका दिल करता है वही करें जाके। पिछले दिनों रेडियो पाकिस्तान का केस था, वो भी आईनी अदालत के पास गया, और वो भी कोई एक मुहब्बे वतन उठ के केस कर देता है और कहते हैं कि जो रेडियो पाकिस्तान का केस है उसे इस्लामाबाद या पंजाब की किसी अदालत में शिफ्ट किया जाए। क्यों? यहाँ पे ये लोग कंट्रोल कर चुके हैं अदालतों को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनका जो जस्टिस डोगर बैठा हुआ है वो अलग से कंट्रोल कर रहा होता है पूरी अदालतों को, जो भी इस सिस्टम के फेवर में हो वो काम उसने करने हैं बैठ के। और लाहौर हाई कोर्ट में यहाँ पे जस्टिस आलिया नीलम साहब बैठी हुई हैं, यहाँ पे इन्होंने इनको सपोर्ट करना है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जब हमारा केस उधर शिफ्ट कर दें। उन्होंने कहा कि ठीक है हम नोटिस कर रहे हैं, और जो एक कमेटी बनाई हुई थी केपी ने, या केपी की हुकूमत, वो केस वापस लेना चाह रही थी रेडियो पाकिस्तान के वाले से। उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप ना तो ये केस वापस ले सकते हैं और ना ही आप इसमें मजीद कार्रवाई कर सकते हैं। सारे लोग यहाँ हमारे पास पहुंचे आईनी अदालत में, फौजदारी के केस सुन रही है आईनी अदालत बैठ के। जो भी सिस्टम को अच्छा लगता है वो उठा के हाँ जी हमारे पास ले आए, हम खुद देख लेंगे। ये इस किस्म का ये सिस्टम हमारे मुल्क में चल रहा है, और ये बैठे होते हैं कि हम जी बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम, बड़ा अच्छा सर्व करेंगे इस सिस्टम को। इंतहाई मायूसी होती है ये जो जुडिशल सिस्टम है। आज इमरान खान साहब के केसेस लगवाने के लिए जो उनके वकील हैं वो पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, एक अपील दायर कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इमरान खान साहब के केसेस की दरखास्त के ऊपर दस्तखत करने के लिए अंदर मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए इमरान खान साहब से। सिर्फ जो उनके केसेस हैं वो लगवाने के लिए अपील कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह हमारी मुलाकात हो जाए। और यहाँ पे जस्टिस याहिया खान पिछले दिनों कह रहा था कि कोई समझ नहीं आती कि यहाँ पे क्यों ये जजेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है या क्यों उनको यहाँ से उधर शिफ्ट किया जा रहा है। आज मुसफ़ अख्तर कियानी साहब की अदालत में भी एक फैसला था, वो भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि हम आज ही इस केस में फैसला कर देंगे, ताकि क्योंकि अगले 24 घंटे में हमारा यहाँ से बिस्तरा बोरिया गोल होने वाला है। ये इन जजेस को पता है
कि ये जो भी काम करेंगे इस सिस्टम में, जो भी बैठे हुए हैं, ये इनके खिलाफ ही काम करेंगे और वो अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं। इनको यही तकलीफ है कि किसी ना किसी तरह ये लोग रिज़ाइन करें और यहाँ से चले जाएं। लेकिन ये वाले जो लोग हैं, जो ये मोहसिन अख्तर कियानी हो गई और बाकी आज़ाद जजेस हैं, सिमर रफ़त साहबा हो गई, ये लोग ना तो रिज़ाइन कर रहे हैं और ना ही इस सिस्टम के सामने झुक रहे हैं, जिस वजह से सिस्टम को काफ़ी तकलीफ है। और अब वो इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरे सूबों में, जैसे रॉबर्ट सत्तार हो गया, मोहसिन अख्तर कियानी हो गई या बाकी जो भी जजेस हैं। लेकिन ये इस तरह के फैसले दे रही है आईनी अदालत पाकिस्तान की, जिनको एक इन्होंने बड़े धूमधाम से लेके आए कि हम ये बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने तुर्की का एक बुलवाया हुआ था आईनी अदालत का, यहाँ पे बयानिया बनाने के लिए कि देखें जी वहाँ पे भी आईनी अदालत है और यहाँ पे भी आईनी अदालत है, वहाँ पे आईनी अदालत का मेरिट है, यहाँ पे क्या मेरिट है आईनी अदालत का। आपको आज़म नज़ीर तारण ने आके बिठा दिया कि हाँ जी ये जजेस हैं हमारे और ये बैठ गए हैं, और अब जब आप लोगों को बिठाया उन्होंने तो आपकी क्या जरूरत है कि आप एक आज़ाद फैसले दें। तो ये एक सिस्टम मुकम्मल तौर पे था आईनी अदालत का, जो एक अजीब अजीब ड्रामे निकल के आते हैं वहाँ से। तो जो जो गरीब पहुँच जाए वहाँ तक आईनी अदालत तक, उसका कचूमर ये आईनी अदालत निकाल देती। कुछ नीचे जो निचली अदालतें वो उस गरीब इंसान का कीमा बना के रख देती हैं, जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये जूस बना के रख देती हैं। ये वाली अदालतें जो आईनी अदालत अब बना के बिठा दी है बगैर मैंडेट के, ना कोई मैंडेट है ना कुछ है, और सिर्फ ये इनको सर्व कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में भी इन्हें सर्व किया। जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी इन लोगों ने दी, इनको उठा के, जो PMLN है और पीपल पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है, इन सबको। तो ये यहाँ पे इनकी हालत चल रही है। दूसरी साइड पे आज महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात होती है, चीफ मिनिस्टर जो हैं KP के सुहेल अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात इसलिए होती है, मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि उनकी नाराज़गी चल रही है महमूद खान अचकज़ई साहब की। महमूद खान अचकज़ई साहब इसलिए नाराज़ हैं कि कोई इस PTI के लोगों ने बात कर दी थी कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ये लोग उस तरह से एक्टिवली तौर पे काम नहीं कर रहे। आज जब उनसे मीटिंग होती है तो उस मीटिंग का मकसद ये था कि आप लोग इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी लगवाएं, क्योंकि ये लोग चले हुए हैं ना मज़ामत की बजाय मुफाहमत वाली साइड पे। तो उन्होंने कहा कि आप उनके केसेस भी लगवाएं और आप कोशिश करें कि इमरान खान साहब की मुलाकात हो उनकी आंखों के हवाले से, और जो आगे बजट आना है NFC के, क्योंकि 28वीं तरमीम बहुत जल्दी आने वाली है। ये अभी जैसे जंग वाला मामला ख़त्म होगा तो 28वीं तरमीम का सोचा शुरू हो जाएगा, और फिर 28वीं तरमीम भी रास्ते में है, पैकअप हो रही है। जो एक वकला है जो अस्करी वकला कहलाए जाते हैं, उनके काम लग चुके कि वो अपनी 28वीं तरमीम की तैयारी करें। ये हम तक इतलात हैं, वो हमने आपसे शेयर किया। और दूसरी साइड पे जो ईरान का मसला है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा यहाँ से मुबैना तौर पे जो इतलात थी, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स थी कि वो यहाँ से जहाज़ लेके गए थे, जो एक G600 एक इस सिस्टम के लाडलों ने मंगवाया था पाकिस्तान में, वो यहाँ से लेके गए थे वापस तेहरान, और ओमान में उनकी मुलाकात हुई थी। ओमान में भी यही बात हुई है कि जो ईरान है उसने अपने नए मतलबात सामने रखे हैं। उन मतलबात में ये है कि जो यूरेनियम है वो कहते हैं कि उसके बारे में बाद में बात की जाएगी, और आबनाए हरमस उसके बारे में अभी बातचीत चल पड़ेगी। उनको उस रास्ते को खोला जाए और यूरेनियम का मामला पोस्टपोन कर दिया जाए। जो वो कहते हैं, ट्रंप बार बार कहते हैं कि हम इनको नहीं बनाने देंगे, जो भी ये वार हेड बनाना चाहते हैं, ये इस किस्म की जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, हम उनको ये वाला काम नहीं करने देंगे। तो इस हवाले से उनकी मीटिंग्स अब चल रही हैं। अभी ये इतलात आ रही हैं कि वो जो रूस है, अपनी रूस को वो इस मशावरत में लाजमी तौर पे रखना चाह रहा है। जो ईरान है वो रूस को साथ लेके चलना चाह रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान का हर किसी को पता है कि ये पाकिस्तान का जो टिल्ट है, टिल्ट क्या, ये एक LT के तौर पे काम कर रहा है अमेरिकन का, कि पाकिस्तान के जो भी यहाँ पे चीफ आर्मी बैठा है, आर्मी चीफ साहब है आसिम मुनीर साहब, वो हो गए, या शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ तो जवाबदेह है ना आर्मी चीफ साहब को, जो एक रियल तौर पे सिनेरियो है। बाकी कागजों में तो और काफ़ी कुछ सिनेरियो है कि शहबाज शरीफ उसके बॉस, वो उसका बॉस, लेकिन जो रियल हकीकत है वो यही है कि शहबाज शरीफ आर्मी चीफ को जवाबदेह होते हैं हमारे मुल्क में। तो वो जब देख रहे होते हैं ट्रंप की तरफ, तो क्या जरूरत है कि ये लोग ट्रंप का पैगाम ना पहुंचे या ट्रंप की LT ना बने। तो ईरान इसलिए अब मुबैना तौर पे जो इतलात आ रही है कि वो रूस को अंदर शामिल रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि रूस इस मामले में उनके साथ
मुशावरत करे और वो भी इस पूरी डील में रूस भी इनके साथ साथ शामिल रहे। अब रूस देखते हैं, क्योंकि रूस ने पहले भी कहा था कि यूरेनियम ईरान हमारे पास रखवा दे तो हम उसे सेफ भी रखेंगे, और उसने अमेरिका को भी कहा था कि आप यूरेनियम हमारे पास आने दें, हम अपने पास सेफ रखेंगे, हमारे पास सेफ रखने की गुंजाइश भी है। तो इस तरह वो ये वाला काम करना चाह रहे थे, जो रशियन हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए, लेकिन जो ईरान है वो कहता है हम इस पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और ना ही हमारी कोई अमेरिकन के साथ इस वाले से बातचीत चल रही है कि हम यूरेनियम को इन लोगों को दे दें या यहाँ पे इनके साथ चल पड़ें। तो जो ये वाला एक था मुआहदा या नए मुतालबात थे या नई बातचीत थी, तो ईरान ने ये वाली पहुँचा दी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने जो अब एक मीडिएटर बना हुआ था इसने ये सारे पैगाम पहुंचा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे एक आला सतही इजलास बुलाने का फैसला किया है, जो एक एक्सेस की रिपोर्ट है कि वो देखना चाहता है कि आया वो इस चीज़ पे अमल करेगा या वो दोबारा से अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो ईरान के इर्द गिर्द जो इन्होंने एक अपनी वॉल बना दी है, स्टील वॉल के, वहाँ से कोई भी जहाज़ नहीं गुजर सकता, लेकिन फिर भी गुजर रहे हैं जहाज़ ईरान की मईशत फिर भी ऐसा ऐसा चल रही है। ईरान के पास ऑयल जो रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो एक हकीकत है। तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह ये वाला मामला चलाते रहे। तो दूसरी साइड पे जो इनका इजलास होगा ट्रंप का, तो उसमें ये फैसले होने हैं कि इनके ऊपर दोबारा किस साइड पे मामला लेके जाने। हमारा नहीं ख्याल कि ये दोबारा जंग की तरफ जाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता इन मामला को हल करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि ट्रंप कभी भी अब नहीं चाहेगा कि दोबारा जंग वाली साइड पे मामला जाएं। ट्रंप का जो उधर उसके ऊपर अटैक हुआ है वो उसको भी ईरान के साथ नथी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो यही चाहता है बार बार कि जो जंग है इसको किसी न किसी तरह ख़त्म किया जाए और ये वाले मामलात हल किए जाएं, क्योंकि इन मामलात से ट्रंप को कुछ मिला नहीं है। ट्रंप की क्रेडिबिलिटी इंतहाई ख़राब हुई है, उसके मुल्क में उसके साथ जो हालत हुई है वो ट्रंप के लिए काफ़ी परेशान कुन है। तो अब ट्रंप इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये मामलात हल हों, और पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि हम ये बड़ा को तीर मार लेंगे। पाकिस्तान कोई तीर नहीं मार रहा। पाकिस्तान में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आनी है, ये जंग ख़त्म हो गई तो हाँ इनको थोड़ा ये मिल जाएगा कि ये जो दोनों शहबाज शरीफ साहब और आसिफ मुनीर साहब है ये ट्रंप के थोड़े फेवरेट हो जाएंगे। और भी पहले भी वो बार बार कहता है ट्रंप कि ये मेरे बहुत फेवरेट हैं, फील्ड मार्शल भी और ये जो शहबाज शरीफ है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम ये वाली जंग ख़त्म करवा लें। अगर ये जंग ख़त्म होगी तो कोई फ़ायदा पाकिस्तान को एज़ जो पाकिस्तानी है वो कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये कोशिश करते रहेंगे अपनी कि हम किसी न किसी तरह अपने कुछ नंबर बना लें। तो नंबर देखते हैं कब तक इनके बनते हैं। पाकिस्तान में तो जो हालत है वो इंतहाई बुरी हालत है, जो अपोजिशन है वो भी इतनी नाअहल और निकम्मी हो चुकी है कि उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ तक इस हुकूमत को टफ़ टाइम दे, क्योंकि अभी तक तो वो कोई टफ़ टाइम नहीं दे रहे। तो ये एक मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में हालत चली हुई है। एक वो इकरार हसन फिर रहा है, अपने आप को बड़ा सहाफ़ी कहता है और एक सियासी जमात बना के फिर रहा है। तो उसके हवाले से मैं आपको बाद में अपडेट्स दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट्स नहीं आई है और वो क्या लफ्ज़ियात बाकर है सोशल मीडिया पे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।